अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसी शय से करता है तो वो तुम हो। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा इश्क, अल्लाह ताला की ज़ात की सबसे लाडली मखलूक अगर कोई है तो वो तुम हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी से इतना लाड नहीं किया, अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी को भी इतनी मोहब्बत नहीं दी, ना किसी फरिश्ते को ना किसी जिन को। हर शय से बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात ने तुझे रखा। फरिश्ते क्या है? फरिश्ते हुक्म के पाबंद है, हुक्म अदुली नहीं कर सकते, एक दायरे में सर्कल करते हैं। बस उनका काम है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको हुक्म दे दिया वो उन्हें बजा लाना है। वो हुक्म अदुली नहीं कर सकते। उनके पास एक नॉलेज है, लेकिन एक 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 जोन में तैरता हुआ नॉलेज है, वो उस जोन से बाहर नहीं जा सकते। जिन्नात क्या है? जिन्नात के पास शर ही शर है, जिन्नात के पास कॉन्शियसनेस का वो दर्जा ही नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब तुझे हलक किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आया मुबारक उतारी कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। खुद परवरदिगार ने बोला कि मैंने बहुत ही अहसन चीज़ बनाई है, मैंने बहुत ही अल्लाह चीज़ बनाई है। अल्लाह फरमाता है हलकना आदम अला सूरत ही, मैंने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया हुआ है, अपनी सूरत पे तुझे पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है मैंने दोनों हाथों से इसको तैयार किया है। अल्लाह ताला की ज़ात ने तेरी तख्लीक के लिए जितनी अल्लाह ताला की ज़ात ने तारीफ़ें की हैं ना, तो तेरी ज़ात के अंदर बड़ी पेचीदगियाँ होंगी, तेरी ज़ात के अंदर बड़े निशान रखे होंगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है ना कि मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपने निशान को तेरी ज़ात के अंदर, तेरे नफ्स के अंदर, खुद तेरे अंदर भी। अल्लाह ये नहीं कहा कि तुम देखो, अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें वो आइज़ अता करेगी कि तुम्हें वो कॉन्शियसनेस अता करेगी कि तुम अपनी ज़ात के अंदर देखोगे उसके निशान को। खाली यहां पर नहीं, तुम अफलाक के अंदर भी उसके निशान को देखोगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने, अरबी कहते हैं याद रखना, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये इतनी होल यूनिवर्स जो बना के रखी हुई है, इतनी वसी कायनात, ये अल्लाह ताला की ज़ात का मजहर है। अल्लाह ताला की ज़ात ज़हूर पज़ीर होती है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात अपने निशान को इस कायनात के अंदर जाहिर करता है। जैसे ये पूरी कायनात 92 बिलियन लाइट ईयर्स इतनी दूर तक फैली हुई कायनात कि 92 अरब नूरी साल तक ये कायनात फैली हुई है। उस हिसाब से जो कुछ कायनात के अंदर मौजूद है ना, वही चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात ने एक इंसान के अंदर भी रखा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तू ये समझता है कि शायद तेरा वजूद एक छोटा सा है, लेकिन तू नहीं जानता तेरे वजूद के अंदर सातों जहान मौजूद है। दिखने में ये छोटा सा जो इंसान है, इसके अंदर कुल कायनात का इल्म मौजूद है, कुल कायनात की जो कुंजियां मौजूद है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ ना, देखो अल्लाह ताला की ज़ात तुमसे कितना इश्क करती है, इसको देखने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी ज़ात के अंदर एक झलक देखो, अपनी ज़ात के अंदर उतर के देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें कैसा बनाया है। उसकी शान, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, सब कुछ तुम्हें अंदर से नजर आएगा। तो क्या चीज़ें देखनी है आपने? 7 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह जब आप सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जुबान से निकलेगा लक़द खलक़नल फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक तो तूने परवरदिगार हमें बड़ा ही आसान तरीके से बनाया हुआ है, तो सच्चा है, तू बिल्कुल सच्चा है कि तू हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तू, हम तेरी सबसे लाडली महलूक है, ये आपकी जुबान से निकलेगा इंशाल्लाह। एक दफा ये सुनो तो सही। देखो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, एक छोटी सी चीज है तुम्हारी ज़ात के अंदर, एक छोटी सी बिल्कुल चीज है जो सेल से भी छोटी है, जिसे आप डीएनए बोलते हो। जानते हो डीएनए के अंदर 3 अरब हरूफ हैं। 3 अरब हरूफ आपके डीएनए के अंदर मौजूद है। एक पूरी की पूरी किताब है जिसके अंदर कोडिंग हुई है। इस डीएनए, एक खुलिये के अंदर 2 मीटर डीएनए लिपटा हुआ है। अगर तुम्हारे वजूद के सारे डीएनए खोले जाए ना, ये छोटे छोटे जो डीएनए आपके अंदर मौजूद है ना, इनको अगर खोला जाए तो यहां से लेके चांद तक 15,000 चक्कर लगा सकता है ये डीएनए। यूं ही समझ ले कि एक तार हो जिसको डीएनए के साथ जोड़ते जाओ, सिर्फ एक इंसान के, सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी ज़ात के अंदर एक डीएनए के अंदर 3 अरब हरूफ हैं। पूरी एक किताब है। अगर तमाम वजूद के तमाम डीएनए को खोला जाए तो यहां से लेकर अगर तार बनाई जाए इस डीएनए की, तो चांद तक तुम 15,000 चक्कर लगाओगे। इस डीएनए का काम क्या है? ये डीएनए तय करता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि तुम्हारे बालों का रंग क्या होगा, तुम्हारी आंखों का कलर क्या होगा, तुम्हारी स्किन का कलर क्या होगा, तुम्हारी अदात कैसी होंगे, तुम्हारे फेफड़े कैसे होंगे, हर चीज की इंफॉर्मेशन, पूरी का पूरा नक्शा एक छोटे से नुक्ते के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात में छापा हुआ है। उसकी तादाद 3 अरब है। 3 अरब हरूफ एक छोटे से नुक्ते के अंदर सुई के करोड़वें हिस्से के बराबर एक चीज है, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के अल्लाह ताला की ज़ात ने कोडिंग की हुई है कि पूरे इंसान का खुलासा, पूरे इंसान की कोडिंग, पूरे इंसान की इंफॉर्मेशन एक छोटे से डॉट में अल्लाह ताला की ज़ात ने कैद करके रखी हुई है। यहां से अंदाजा लगा लो ना कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें कैसा बनाया है, कितनी खूबसूरती से बनाया। उसके बाद अपनी आंख को देखो। देखो सबसे पहले चलो अपने दिमाग को देखो। आप
दिमाग क्या है आपका? आपके दिमाग के अंदर 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन बेअक्ल है। बहुत कुछ जरा गौर से सुनना, एक न्यूरॉन बेअक्ल है, लेकिन यही जो 86 अरब न्यूरॉन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। साइंस कहती है एक न्यूरॉन बेअक्ल है, लेकिन 86 अरब 0 जमा 0 जमा 0 86 अरब भी बेअक्ल ही रहने चाहिए। लेकिन रब की कुदरत देखो ना कि 86 अरब न्यूरॉन को इस तरीके से बनाया कि वो ऐसी एक एंटीना बन जाते हैं आपके दिमाग के अंदर, कि इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को अपनी जात के अंदर उतार लेते हैं, यानी ख्याल पैदा कर लेते हैं। बात मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई। आपके दिमाग के अंदर 86 न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन बेअक्ल है। खुदा की कुदरत देखना, एक न्यूरॉन बेअक्ल है, वो सोच नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, वो शऊर नहीं रखता। लेकिन एक न्यूरॉन के साथ जब एक को जमा किया जाए, दो, यूं करते करते जब 86 अरब न्यूरॉन इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरतीब बन जाते हैं, तो वो एक ऐसा एंटीना बन जाता है, इतना पेचीदा एंटीना बन जाता है कि उसके अंदर सोच पैदा होने लग जाती है। यानी वो एंटीना इस कायनात से सोच को आपकी दिमाग तक लेके आता है। ये शऊर यूनिवर्सल शऊर है, ये आपके दिमाग के अंदर नहीं पैदा होता। दिमाग आपका एक एंटीने की तरह काम करता है और बाहर से शऊर जो आपकी जात तक उतारा जाता है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम अल्लाह ताला की जात ने आपके इस 1.5 किलो के दिमाग में रखा हुआ है। पूरी की पूरी कायनात उठा के अल्लाह ताला की जात ने आपके 1.5 किलो के दिमाग में फिट कर दिया। तो क्या आपको हैरानगी नहीं होती कि अल्लाह ताला की जात ने क्या बोला, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो ये अल्लाह ताला की जात की कुदरत है ना, कि इतना दुनिया में कोई कंप्यूटर तेज नहीं है जितना आपके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स तेज है। आपको पता है कि आपके दिमाग का ये छोटा सा जो न्यूरॉन है ना, एक न्यूरॉन से 10,000 सर्किट्स निकलते हैं, और आपके दिमाग के अंदर टोटल 1000 ट्रिलियन सर्किट्स बनते हैं। ये जो 86 अरब न्यूरॉन्स मिलके 1000 ट्रिलियन सर्किट्स इस 1.5 किलो के दिमाग में, ये सारी की सारी मशीनरी काम करती है कंप्यूटर की तरह। तो कुदरत ने क्या बनाया आपको, कितना पेचीदा आपको बनाया, कितनी अल्लाह ताला की जात ने आपके अंदर, वही है ना, लक़द खलक़ना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला की जात ने बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ तुम्हें। तो अल्लाह ताला की जात ने ये तुम्हें अता किया। उसके बाद तुम आप अपने दिल को देखो जरा। तीसरी चीज, अपने दिल को देखो, ये कैसी मशीन है भाई। एक दिन में 1 लाख दफा दक दक करता है ये। अगर आप 70 साल जियोगे तो ये मशीन टोटल 2.5 अरब 2.5 अरब दफा धड़केगा। ऐसी मशीन जो ना कभी थकी है, ऐसी मशीन जो ना कभी चार्ज हुई है। हर वक्त आपके दिल ने धड़कना है। आप सो जाते हो लेकिन ये जाग रहा होता है, ये हर वक्त आपके लिए काम कर रहा होता है। 70 साल तक बगैर थके, बगैर आपकी इजाजत के, हर वक्त ये अपने काम पे लगा हुआ है। इसने किसे लगा रखा है, इसे काम पे किसने लगा रखा है? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। एक और चीज देखो, अपनी आंखों को देखो। आंखें दो है, नजर एक आता है। यानी दो आंखों से आप देखते हो, अलग अलग देखो तो दो नजर आते हैं, लेकिन जब दोनों आंखों से आप देखते हो तो सिर्फ एक तस्वीर आपको नजर आती है। यानी ऑटो 3D सिस्टम अल्लाह ताला की जात ने आपकी आंखों में फिट करके रखा हुआ है। कितनी खूबसूरत चीज है। अल्लाह ताला की जात ने कितना, 1 करोड़ भी कलर होना तो आपकी आंख देख सकती है। आपकी आंख के अंदर ये चीज मौजूद है कि वो खुद अपने आप को धोती है, खुद ये रेस्ट करती है। जब रात होती है तो नाइट मूड पे चली जाती है। अल्लाह ताला की जात ने कितनी खूबसूरती से आपकी आंखों को भी बनाया। खुदकार सिस्टम अल्लाह ताला की जात ने आपको दिया। आपकी जात के अंदर फौजी हैं ऐसे, जिसे आप वाइट सेल्स बोलते हो, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, ये आपकी जात के अंदर मौजूद जो कैंसर के जरासीम है उनको मार रहे हैं आपकी इजाजत के बगैर। आपको पता भी नहीं होता आपके अंदर मौजूद वाइट सेल, आपके वजूद में 10,000 कैंसर के जो सेल्स है ना, इनको डेली मार देते हैं। आपकी जात के अंदर एक ऐसा सिस्टम, ऐसे फौजी अल्लाह ने बिठा रखे हैं जो आपको अंदर से साफ कर रहे हैं, आपके दुश्मनों को मार रहे हैं, कैंसर के जरासीम को खत्म कर रहे हैं। आपको कट लगता है, ऑटोमेटिकली रिपेयर होना शुरू हो जाता है। आपका कट लगता है ना तो मांस दोबारा आना शुरू हो जाता है। कहीं से खून बहना शुरू होता है, वहीं पर खून जम जाता है। तो अल्लाह ताला की जात ने ये खुदकार सिस्टम तुम्हें दिया। जब तुम रात को सोते हो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, बंदे को रीस्टार्ट करता है, बंदा रिफ्रेश होता है। ये अल्लाह ताला की जात ने आपको सिस्टम दिया। तो अल्लाह ताला की जात ने ये सब कुछ बनाने के बाद अल्लाह ताला की जात ने अम्रे रब्बी भी तुम्हारी जात के अंदर फूका। अल्लाह ताला की जात ने जो ना पत्थर को दिया, जो ना जानवर को दिया, ना फरिश्ते को दिया, ना जिन को दिया, ना इस कायनात को दिया। अल्लाह ताला की जात ने वो अम्रे रब्बी, वो अपनी रूह भी तुम्हें अता कर दी। और अल्लाह ताला की जात क्या करे तुम्हारे लिए? अल्लाह ताला की जात मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला की जात ने बोला मेरा नायब है, मेरा खलीफा है। अल्लाह ताला की जात ने बोला इस्मा का इल्म मैं इसे अता करूंगा, तमाम जहानों का नॉलेज मैं इसे अता करूंगा, फरिश्ते इसे सजदा करेंगे, अशरफुल मखलूकात है ये। तो मेरा रब
मुझसे इश्क तो करता है, मोहब्बत तो करता है। इंसान इस कायनात का सबसे बड़ा शाहकार है। सिर्फ तुमने अपनी ज़ात को समझना है। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी ज़ात के अंदर मिलेगा। ये जो इतना वसी कायनात की तरह वसी इंसान है ना, इस इंसान के अंदर ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये जो दिल लगा हुआ है, ये सिर्फ इसकी पहली हद है। ये बशर की मैंने बात की है। जब आप आगे बढ़ोगे, आलम मलकूत में जाओगे, आलम मलकूत से जबरूत में जाओगे, जबरूत से लाहूत में जाओगे, तो आप एक नूर की तरह बिहेव करोगे, एक लाइट की तरह, एक एनर्जी की तरह। आज के लिए इतने। जज़ाकल्लाहु खैर।